नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप साहब जब से अमेरिका की गद्दी पर बैठे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को टैरिफ के नाम पर धमकाना शुरू कर दिया है। उन्होंने भारत को भी 2 अप्रैल तक की डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत हमारे प्रोडक्ट्स यानी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम नहीं करता है, तो हम भी भारतीय प्रोडक्ट्स पर उसी प्रतिशत उसी रेट में टैरिफ लगाएंगे, जिससे हो सकता है कि भारतीय प्रोडक्ट्स की अमेरिका में डिमांड कम हो जाए और भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त झटका लगे। आखिरकार सवाल उठता है कि ट्रंप साहब टैरिफ के नाम पर पूरी दुनिया से दुश्मनी क्यों मोल रहे हैं। उसका पीछे का कारण है दोस्तों, अमेरिका की गिरती हुई अर्थव्यवस्था। पिछले 10 सालों का अगर मैं अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ देखूं तो वो लगातार डिक्लाइन फेस में है। कोविड के बाद हमने वी शेप में इनकी इकोनॉमी को बूस्ट होते हुए देखा था, लेकिन दोस्तों 2023-24 में दोबारा से इनकी इकोनॉमी डिक्लाइन फेस में है। उसका पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, वो है दोस्तों डी डॉलराइजेशन और अमेरिका में बढ़ती हुई महंगाई। अब डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है? डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि अमेरिकी करेंसी के सामने एक नई करेंसी को लेके आना, या फिर अब दुनिया में जो ट्रेड होगा वो डॉलर की फॉर्म में ना किया जाए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया के अंदर लगभग 90% ट्रेड डॉलर की फॉर्म में होता है। तो यानी दुनिया के बहुत सारे देश चाहते हैं कि अब डॉलर को बाय बाय कहा जाए। अब इसी वजह से ट्रंप साहब नाराज है और ट्रंप साहब ने धमकी दी है कि अगर कोई भी देश या संगठन डॉलर के अपोज में ट्रेड करता है या डी डॉलराइजेशन का फेवर करता है या डॉलर के फ्रंट पर कोई नई करेंसी लेके आता है, तो उस पर भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। भारत को भी टैरिफ के नाम पर धमकी दी गई है, लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि हम डी डॉलराइजेशन के फेवर में नहीं है। हम नहीं चाहते, आपने सुना होगा जयशंकर साहब ने कई बार स्टेटमेंट दिया है कि हम नहीं चाहते कि डॉलर के अपोज में कोई नई करेंसी आए। लेकिन जयशंकर साहब या भारत ने कभी यह नहीं कहा है कि हम डॉलर के रेस्पेक्ट में रुपये को मजबूत नहीं करेंगे। आप पिछले कुछ 10-12 दिन से देख रहे होंगे कि रुपया धीरे धीरे, मैं बहुत तेजी से तो नहीं कह रहा हूं, जिस तरीके से रुपया तेजी से गिरा था, लेकिन बहुत धीरे धीरे रुपया स्ट्रांग भी हो रहा है। उसके पीछे का कारण है दोस्तों वोस्ट्रो अकाउंट्स का लगातार भारत में ओपन होना। हम डी डॉलराइजेशन का शोर नहीं मचा रहे, लेकिन धीरे धीरे डॉलर को लगातार कमजोर कर रहे हैं। अगर ट्रंप साहब हमें टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, तो हम भी धीरे धीरे रुपये को मजबूत कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट वे में हम डी डॉलराइजेशन का फेवर कर रहे हैं। अब न्यूज क्या है, तो आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, भारत के आरबीआई ने 30 देशों के 156 वोस्ट्रो अकाउंट्स को भारत में अकाउंट ओपन करने की परमिशन दे दी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये न्यूज काफी दिन पहले की, लेकिन जो अब लेटेस्ट न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग पिछले 6 महीनों में भारत के अंदर 49 वोस्ट्रो अकाउंट्स ओपन किए गए हैं। अब ये वोस्ट्रो अकाउंट क्या है उसको पहले जान लेते हैं, तभी ये न्यूज हमें अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, वोस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, एक ऐसा बैंक खाता है जो किसी विदेशी बैंक द्वारा भारतीय बैंक में खोला जाता है। मतलब समझिए, मान लीजिए रूस का कोई बैंक भारत के एसबीआई में खाता खोलता है। अब भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, तो अगर डॉलर की फॉर्म में ट्रेड होगा तो भारत डॉलर ट्रांसफर करेगा रूस को। लेकिन जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस, प्रतिबंध लगा दिए हैं, किस पर? रूस पर। अब रूस डॉलर में पेमेंट ले नहीं सकता है, तो ऐसे में क्या हम कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे? तो रूस और भारत ने बीच का एक रास्ता निकाला। अब रूस के कई सारे बैंकों ने भारत के बैंक के अंदर वोस्ट्रो अकाउंट ओपन किया। अगर हम रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं तो एसबीआई में, मान लीजिए एसबीआई के अंदर एक वोस्ट्रो अकाउंट है, तो भारत रुपया उस अकाउंट में जमा कर देगा, रूस को पता लग जाएगा कि हमारे पास पेमेंट आ गया और उधर से वो क्रूड ऑयल भारत की ओर शिप कर देगा। तो यानी कि वोस्ट्रो अकाउंट बेसिकली क्या है? एक विदेशी देश के बैंक के द्वारा भारतीय बैंकों में अकाउंट ओपन करना। अब दोस्तों, इस वोस्ट्रो अकाउंट की आखिरकार इतनी जरूरत क्यों है? तो इसके पीछे का कारण है, वोस्ट्रो अकाउंट अगर ओपन होता है तो डॉलर के बिना व्यापार करने में मदद मिल जाती है। नंबर 2, रुपये में लेन देन आसान हो जाता है। और जो अमेरिका अपनी मनमर्जी करता है, सैंक्शंस लगाता है दुनिया के अलग अलग देशों पर व्यापार को रोकने के लिए, अब उस सैंक्शंस अगर लगाया भी जाएगा तो व्यापार में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अब बात उठती है कि अगर भारत में वोस्ट्रो अकाउंट्स लगातार ओपन हो रहे हैं, मैंने कहा ना लगभग 30 देशों के 156 अकाउंट्स भारत में ओपन करने की कोशिश की जा रही है, कि शुरुआत हो चुकी है। अगर भारत में मैक्सिमम वोस्ट्रो अकाउंट ओपन होते हैं तो इससे भारत को क्या फायदा होगा और अमेरिका को क्या दिक्कत होगी, क्यों अमेरिका इस पर तिल मिलाया हुआ है, तो उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर वोस्ट्रो अकाउंट भारत में लगातार ओपन होते हैं तो इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी, यानी व्यापार रुपये में हो सकेगा, जिससे डॉलर की जरूरत घटेगी। और अगर डॉलर की जरूरत
घटेगी तो डेफिनेटली अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा दोस्तों। इसके अलावा रुपए की ताकत बढ़ेगी, विदेशी बैंक भारत में खाता खोलेंगे, जिससे रुपए की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी, आसान और सस्ता व्यापार होगा, देशों को डॉलर बदलने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, लेन देन सीधे रुपये में होगा, अमेरिकी प्रतिबंधों का असर नहीं होगा। आप जानते हैं रूस हुआ, ईरान हुआ जैसे देशों में बिना किसी रुकावट के व्यापार हो सके, क्योंकि अमेरिका समय समय पर इन पर प्रतिबंध लगाता है। अमेरिका किसी देश से दुश्मनी हुई तो तुरंत ही सैंक्शन लगा देता है, उस पर प्रतिबंध लगा देता है, यानी उसके व्यापार को रोक देता है। अब अगर वोस्ट्रो अकाउंट ओपन होगा, मान लीजिए सपोज कीजिए ईरान और भारत के बीच में, ईरान के जो बैंक्स के वोस्ट्रो अकाउंट भारत में, तो लाख ईरान पर सैंक्शन लगाए अमेरिका, हम तुरंत ही क्या करेंगे, रुपया ट्रांसफर करेंगे उसके अकाउंट्स में, और उधर से जो भी हमें प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना है बड़े आराम से कर लेंगे। तो यानी कि जो अमेरिका के प्रतिबंध है उनको दरकिनार किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों विदेशी निवेश और व्यापार बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी क्योंकि विदेशी बैंक यहां पैसा रखेंगे। मैं इनडायरेक्ट वे में कहूं दोस्तों कि वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब है डी डॉलराइजेशन, या मैं कह सकता हूं दूसरी भाषा में कि रुपये को मजबूत करना। अब अमेरिका इसी बात को समझ नहीं पा रहा है। अमेरिका समझ रहा है, सोचता है कि यार भारत हाँ भी कहता है डीडोलेशन कर रहा है इस तरीके से एक्शन लेके, और भारत के जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब वो ये भी कहते हैं कि हम डीडोलेशन के फेवर में नहीं है, हम अमेरिका के सामने कोई नई करेंसी नहीं रखना चाहते। जिस तरीके से ब्रिक्स ने शोर मचाया था कि हम एक नई करेंसी लेके आएंगे डॉलर के अपोज में, डॉलर के विरुद्ध में, तो उससे भारत ने पीछे हाथ कर लिए थे। तो यानी भारत हाँ भी कह रहा है और ना भी कह रहा है, रुपया भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और वोस्ट्रो अकाउंट भी ओपन कर रहा है। तो अमेरिका इस जाल में शायद फंस चुका है। जिस तरीके से टैरिफ के नाम पे वो लगातार भारत को धमका रहा है, तो भारत भी बड़े प्यार से लगातार अमेरिका को जवाब दे रहा है दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच गई होगी, लेकिन जाने से पहले आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। इस सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। आज का जो सवाल है दोस्तों कि वोस्ट्रो अकाउंट का डी डॉलराइजेशन से क्या संबंध है। यहां पर एक 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों रिगार्डिंग निर्णय आईएएस 2026 के ऑफिशियल बैच के बारे में। देखिए, अगर आपका माध्यम हिंदी है तो आपके लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म्स है निर्णय आईएएस। यहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर की तैयारी कराई जाएगी, तीनों लेवल की तैयारी कराई जाएगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं जीएस फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा 2026 के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, उस लिंक पर सिंपल से क्लिक कीजिए, कुछ स्टेप्स को फॉलो कीजिए। वहां पर अगर आप सब्सक्रिप्शन फीस में डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरे कूपन कोड आर लाइव को आप फिल कर सकते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा कुछ फीचर्स मैं बता देता हूं, यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होंगी, उन लाइव क्लासेस को बाद में आप रिकॉर्डेड वे में भी देख सकते हैं। मॉक टेस्ट का फीचर्स अवेलेबल है, एमसीक्यूज अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा और 1-to-1 मेंटरशिप्स का फीचर्स भी यहां पर अवेलेबल है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।